ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियो है, इस वीडियो को मैंने यहां पे क्लिक किया और ये वीडियो स्टार्ट हो गया। बट डिड यू रियलाइज कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? मेरे क्लिक करते ही YouTube वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे फोन से गई एयरटेल टावर्स तक, वहां से वो गई मुंबई में रखे हुए एयरटेल सर्वर्स तक, वहां से एक अंडर वाटर केबल से वो ओशंस को पार करते हुए गई यूनाइटेड किंगडम तक, वहां से एक और केबल से वो पहुंची USA तक, जहां पे YouTube के सर्वर्स ने इस वीडियो रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, ऑथेंटिकेट किया और इस वीडियो को वापस उसी केबल से पहले यूनाइटेड किंगडम भेजा, जहां से वापस ये मुंबई तक आई, जहां से ये एयरटेल सर्वर्स और टावर से होते हुए वापस मेरे फोन पे आई और वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो गया। और ये सब सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में हुआ है। ये अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स पूरे मॉडर्न कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। 99% ऑफ इंटरनेट और कॉल डेटा आज इन्हीं केबल्स के थ्रू फ्लो करता है। इंडिया में ऐसे 17 इंटरनेशनल अंडर वाटर केबल्स आते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी मुंबई और चेन्नई में लैंड करते हैं। हाँ, थोड़े बहुत केबल्स कोची, टुटिकॉन और त्रिवेंद्रम में भी आते हैं, बट मेजरली मुंबई और चेन्नई में ये केबल्स आते हैं। अगर आप इंटरनेट यूज करते हो, मान लो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, तो आपका मैसेज मोस्ट प्रोबेबली मुंबई से या फिर चेन्नई से ही आगे जाएगा। लेकिन अगर इन केबल्स को कोई काट दे तो YouTube, Instagram, Facebook सब लोड होना बंद हो जाएगा। बट उसके अलावा बैंक ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे, कॉल फेल होना शुरू हो जाएगा, यहां तक कि मिलिट्री कम्युनिकेशंस तक में प्रॉब्लम आ जाएगी। इन केबल्स को काटने का कॉन्सिक्वेंसेस इतना बुरा होता है कि 1 मिनट के अंदर पूरे देश का कम्युनिकेशन सिस्टम ही बंद हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक्स बंद हो जाएंगे, इंटरनेशनल कॉलिंग, ये सब बंद हो जाएगा और ये सब बंद होते ही इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाएगा। इसीलिए इस टेक्निक को आज वॉर टैक्टिक की तरह यूज किया जाता है। हाल ही में चाइनीज शिप्स ने ताइवान पे जाने वाली अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को कट कर दिया था। और ये अकेला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे और इंसिडेंट्स की हम आगे बात करेंगे। बट बहुत नॉर्मल सवाल उठता है यहाँ पे कि ये अंडर वाटर सी केबल्स एक्चुअली है क्या, और इसे काट भी दिया तो क्या? देखो, हमारे पास सैटेलाइट भी तो है, उससे भी तो इंटरनेट चल सकता है। इतना पैसा खर्च करके इतनी लंबी अंडर वाटर केबल्स हम क्यों ही डालते हैं? और सबसे बड़ी बात, ये डालता कौन है? कौन इतना पैसा खर्च करता है और उसको इस बदले में मिलता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर केबल्स कट गए तो एग्जैक्टली कैसे कम्युनिकेशन हैंडल की जाएगी, और इंडिया कहां है स्टोरी में? सो ये अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स का जो डायमीटर होता है वो अराउंड 1 इंच का होता है, और इस केबल के अंदर बिल्कुल सेंटर में ऑप्टिक फाइबर होता है, जिसकी थिकनेस जो है वो इंसान के हेयर के बराबर होती है। और यही ऑप्टिक फाइबर है जो आपका सारा डेटा कैरी करता है। ये ह्यूमन हेयर जितना थिन वायर 2.5 TBps यानी टेराबिट्स पर सेकंड तक कैरी कर सकता है। और एक अंडर वाटर केबल में ऐसे 6 से 8 ऑप्टिक फाइबर हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए, एक अंडर वाटर सी केबल से आप एक साथ 8 लाख 4K मूवीज स्ट्रीम कर सकते हो। और आज पूरे वर्ल्ड में 600 से भी ज्यादा ऐसी अंडर वाटर केबल्स पड़ी हुई हैं। अगर आप इनकी टोटल लेंथ निकालोगे तो आती है लगभग 14,80,000 किलोमीटर्स। तो गिव यू एन आइडिया, ये इतना लंबा है कि अगर इस केबल को मैं अर्थ के चारों तरफ घुमा दिया ना, तो ये 37 टाइम्स में घुमा सकता हूं। 37 टाइम्स। इसमें से जो सबसे लंबी केबल है वो है एशिया अमेरिका गेटवे केबल, जो यूएस को सीधा चाइना, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड से कनेक्ट करती है, और जिसकी टोटल लेंथ है वो 20,000 किलोमीटर्स है। इस पूरी लाइन को बिछाने में $500 मिलियन यानी 4,300 करोड़ रुपए का खर्चा आया। पर इतना खर्चा किया किसने? इट टर्न्स आउट कि ये 4,300 करोड़ रुपीस का खर्चा 19 कंपनीज ने मिलके किया है। इन सबके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, इसमें से एक नाम भारती एयरटेल का भी है। तो देखा आपने, अंडर वाटर केबल बिछाना बहुत महंगा पड़ता है। हर किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो 2 करोड़ से भी ज्यादा आती है। अब हम जरा इंडिया पे आते हैं। इंडिया में टोटल 17 अंडर सी केबल्स आते हैं, जो मेजरली मुंबई और चेन्नई में कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत केबल्स कोचीन, टुटिकॉन और त्रिवेंद्रम में भी आते हैं। बट पूरे इंडिया का ट्रैफिक, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे ईस्ट से हो, चाहे वेस्ट से हो, चाहे साउथ से हो, आपका सारा इंटरनेट ट्रैफिक मेजरली मुंबई और चेन्नई आता है, और यहां से वो अंडरग्राउंड केबल्स के जरिए पूरी दुनिया में जाता है।
इन 17 में से मैक्सिमम केबल्स टाटा कम्युनिकेशंस की हैं, कुछ एयरटेल की हैं, कुछ जियो की हैं, इनफैक्ट 2 बीएसएनएल की भी हैं। अब मुंबई और चेन्नई तक तो टाटा के, जियो के, एयरटेल के, बीएसएनएल के केबल से आ गई, बट फिर इसी बैंडविड्थ को आगे जाके आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को लीज पे दिया जाता है और यही आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाता है और आपसे उसका किराया लेता है। पर यहाँ पे एक जाहिर सा सवाल आता है कि भाई इतने करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? करोड़ों रुपए खर्च करो, फिर पता चला किसी ने केबल काट दी। इससे बेटर है सैटेलाइट हम क्यों नहीं यूज करते? और एलॉन मस्क का स्टारलिंक तो यही कर रहा है ना, तो ये चीज पॉसिबल तो है ही है। इसके देखो 2 रीजंस हैं। पहला है बैंडविड्थ और दूसरा है लेटेंसी। सिंपली पुट, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इतने ज्यादा डेटा को कैरी कर ही नहीं सकते। आज इंटरनेट का 99% डेटा इस अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स के थ्रू निकाला जा रहा है। अगर ये सारा डेटा मैंने आज आसमान में घूम रही सारी सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसफर करना शुरू भी कर दिया ना, तो मैं सिर्फ 9% ऑफ द टोटल डेटा को ही ट्रांसफर कर पाऊंगा। इतनी ही कैपेसिटी हमारे सैटेलाइट्स की। और दूसरा जो रीजन है वो है लेटेंसी। अंडर वाटर केबल्स में डेटा ऑप्टिक फाइबर में लाइट के फॉर्म में फ्लो करती है। इसका मतलब वो लाइट की स्पीड से फ्लो करती है, प्लस डेटा लॉस भी नहीं होता है ऑप्टिक फाइबर में। सैटेलाइट के केस में ग्राउंड से सैटेलाइट तक डेटा को पहुंचाने में एक तो कई गुना ज्यादा टाइम लगता है, उसके अलावा मौसम कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसा है, उसके मुताबिक डेटा लॉस भी हो सकता है। और देखो, जब बात बैंक ट्रांजैक्शंस की हो, जब बात मिलिट्री कम्युनिकेशंस की हो, तब ये डेटा लॉस एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट मैंने बताया कि इंडिया के मैक्सिमम अंडर वाटर केबल्स इस वक्त टाटा, जियो और एयरटेल कंट्रोल करते हैं। अब गूगल और मेटा इनको कंपटीशन देना चाहती हैं और वो मुंबई तक अपने केबल्स बिछाना चाहती हैं। अच्छा देखो, केबल्स तो डाल दिए, पर क्या ये केबल्स सच में कभी आगे जाके डैमेज नहीं होते हैं? देखो बिल्कुल होते हैं। कई बार कोई बोट जाती है और अपना एंकर नीचे करती है और अनफॉर्चुनेटली वो सीधा नीचे पड़ी हुई केबल से टकरा जाता है। इनफैक्ट 2008 में ये वाली केबल डैमेज हो गई थी। इससे मालदीव्स का पूरा इंटरनेट चला गया था, लाइक कंप्लीट कट ऑफ। इंडिया में लगभग 60% यूजर्स का इंटरनेट 24 घंटे के लिए चला गया था। अब देखो, ऐसे केसेस में थोड़ी देर के लिए इंटरनेट जाता जरूर है, लेकिन ऐसे सिस्टम्स होते हैं इन प्लेस जो उस केबल के ट्रैफिक को दूसरे केबल्स पे डाइवर्ट कर देते हैं। इंडिया के पास 17 केबल हैं। अगर 1-2 केबल डैमेज हो भी जाते हैं तो उनका इंटरनेट ट्रैफिक बाकी केबल्स के थ्रू फ्लो करवा दिया जाता है। ये चीज़ देखो, अभी मैं बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ, बट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स होते हैं जो इस इंटरनेट फेलओवर को हैंडल करते हैं। प्लस क्योंकि अब बाकी बची हुई 15 जो सही केबल्स हैं उसमें अब ट्रैफिक बढ़ जाता है, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाता है, तो जो यूजर्स हैं ओवरऑल उनको इंटरनेट स्पीड में थोड़ा सा कमी फील होती है, थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। बट एज लॉन्ग एज आपके पास कुछ केबल्स ऐसी हैं जो डैमेज नहीं है, आप कुछ हद तक इंटरनेट कनेक्टिविटी वापस ला सकते हो। बट कभी कभी एक्सीडेंट्स नहीं, जानबूझ के ये अंडर वाटर केबल्स को काट दिया जाता है। 18 नवंबर 2024 को एक चाइनीज शिप ने बाल्टिक सी के अंदर ये वाली केबल काट दी, जिससे जर्मनी और फिनलैंड के मोबाइल फोन कम्युनिकेशंस थोड़ी देर के लिए बंद हो गए। यानी एक बात सोचिए, आप उस कंट्री में हैं और आपके फोन में सिम का नेटवर्क आना ही बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए, कितनी खतरनाक चीज होगी ये। ऐसा बोला जाता है कि ये चाइनीज शिप ने काटा था और इस चाइनीज शिप को काटने के लिए रशिया ने पैसे दिए थे। जनवरी 2025 में एक चाइनीज कार्गो वेसल ने ताइवान में जाने वाली एक लाइन को काट दिया। तो रशिया और चाइना बार बार इस टैक्टिक को यूज करके बाकी कंट्रीज को परेशान कर रही हैं। इनफैक्ट यूएस बोल रहा है कि चाइना की कंपनी हुआवे अंडर वाटर केबल्स में एक ऐसा डिवाइस अटैच कर सकती है, वो इतनी केपेबल है कि उसके थ्रू जाने वाली हर डेटा पैकेट को वो मॉनिटर कर सके। तो प्राइवेसी, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस, इस सब को अगर मॉनिटर कर लिया तो वॉर में आधी वॉर तो वो जीत ही गए। सो पूरे जियोपॉलिटिक्स में अंडर वाटर केबल्स एक नया टूल बन गया है और इस रेस में यूएस और चाइना मैक्सिमम केबल्स को ओन करती हैं। यूएस की 4 बड़ी टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन 50% से भी ज्यादा अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को कंट्रोल करती हैं और ये कंपनीज लगातार इन्वेस्ट करती जा रही हैं, जिससे 2027 तक
ये कंपनीज 80% ऑफ द अंडर वाटर इंटरनेट बैंडविड्थ कंट्रोल करेंगी। नाउ दिस इज ह्यूज, और ये चीज़ ये बताती है कि कम्युनिकेशन करने का तरीका कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी इवॉल्व कर रहा है। देखो कौन कितना ताकतवर है, अब इस चीज़ से समझ नहीं आएगा कि किसकी आर्मी बड़ी है या फिर किसके पास फाइटर जेट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि एक बार किसी देश का आपने सारा कम्युनिकेशन 1 घंटे के लिए भी बंद कर दिया ना, तो सब बेकार है, वो देश अपने घुटनों पे आ जाएगा। मिलिट्री कम्युनिकेशंस, आर्मी, सिक्योरिटी, इसमें देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। और इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे 50% से ज़्यादा लोग 6,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया को स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।